है नहीं यहाँ पर, लेकिन आज उसका जन्मदिन है। उसी की तरफ से हमारे व्यासपीठ पर हमारे व्यास जी की पूजा अर्चना हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब जुगाड़ बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे घनश्याम पांडे ने 1100 रुपया राम कथा कुंज को हमारे यज्ञ में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपया श्री रामदेव पांडे आज हमारे राम कथा कुंज को प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 551 रुपया दयाराम गुप्ता 551 रुपया राम कथा कुंज में हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपया हमारे क्या कहते हैं कि सुदर्शन पांडे है नहीं, लेकिन 1100 रुपया उनका भी प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। 501 रुपया परमानंद दुबे उन्होंने भिजवाया है सरकार जी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे राम कथा कुंज में बारिश हो रही है। सभी लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बोलने अब हम परमादरणीय श्री व्यास जी से सादर प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि हम सत्संगी भाइयों को परम पवित्र श्रीमद् भागवत की अनुपम कथा को सुनाने की महती कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आगे 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 वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयावनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम् तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर
यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल वृंदावन की नित्य विहारिणी श्री कुशोरी जी का महात्मा बताया है, अच्छे तरीके से बताया व्यास जी ने कि भगवान कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही कृष्ण है, और उनकी महिमा भी कितनी निराली है। अब समझ में आया होगा जो लोग वृंदावन गए होंगे, वहाँ राधे राधे क्यों होता है। वहाँ की सर्व संपदा तो राधे जी ही है। पूरा ब्रज की है। वाला भी आता नहीं भैया, राधे राधे। कथा को आगे बढ़ाते हैं, महात्मा की कथा को। श्री सूत उवाच अथ उद्धवः तु तान दृष्ट्वा, उद्धव जी आ गए थे लताओं से निकल के। अथ उद्धवः तु तान दृष्ट्वा कृष्ण कीर्तन तत्परान। किसको देखा? कहे सत्कृत्य परिस्वज्य परीक्षितम उवाच। श्री उद्धव जी ने आकर के देखा कि भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन में तत्पर एकदम लगे हुए तल्लीन परीक्षित जी का उन्होंने सत्कार भी किया और उनका आलिंगन किया। सत्कृत्य परिस्वज्य परीक्षितम उवाच। परीक्षित जी से उद्धव जी बोले, उद्धव उवाच। बड़ा सुंदर कहा है। धन्योऽसि राजन, राजन धन्योऽसि। क्यों? कहे कृष्णैक भक्त्या पूर्णो असि। ऐसे नहीं, कहे कृष्णैक भक्त्या पूर्णो असि नित्यदा। सतत आपके मन में भगवान कृष्ण की भक्ति का ही वास है, इसलिए हम बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए आप धन्य हैं। राजन धन्योऽस्मि यह तुम निमग्न चित्तोऽसि कृष्ण संकीर्तन उत्सवे। क्योंकि आपका चित्त कृष्ण संकीर्तन से ही भरा हुआ है, इसलिए इस उत्सव में, जो यहाँ कुसुम सरोवर में जो उत्सव हुआ है, इस उत्सव में आपका चित्त भगवान कृष्ण में ही निमग्न हो गया। यह तुम निमग्न चित्तो वसी कृष्ण संकीर्तन उत्सवे। और इससे भी बड़ी बात कही है कि कृष्ण पत्नी सु वज्रे चा दिष्टया प्रीति प्रवर्तिता। दिष्टया यानी बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान कृष्ण की पत्नियों में और एक मात्र बचे हुए यदुवंशी श्री वज्रनाभ में प्रीति ही प्रवर्तिता। आपके इस प्रकार का प्रेम है भगवान कृष्ण की पत्नियों में और वज्रनाभ में आपका इस प्रकार का अलौकिक प्रेम है। इसको देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। फिर कहते हैं ये होना भी जरूरी है, ऐसा प्रेम होना भी जरूरी है। उन्होंने लिखा कि तव उचितम इदम तात कृष्ण दत्त अंग वैभव। हे पुत्र, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा ऐश्वर्य सब भगवान कृष्ण का ही प्रदान किया हुआ। कृष्ण दत्त अंग वैभव, इसलिए
तव उचितम इदम, तुम्हारे लिए ऐसा करना बिल्कुल उपयुक्त था, तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए था। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं द्वारकास्थेषु सर्वेषु धन्या एते न संशया। श्री द्वारका जी में जितने भी यदुवंशी और आदि लोग उपस्थित थे वो सभी धन्य हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन एसाम ब्रज निवासाय पार्थम आदिष्टवान प्रभु, प्रभु श्री कृष्ण ने अपने अंतिम समय में अर्जुन को जो आदेश दिया था, पार्थम आदिष्टवान, अर्जुन को आदेश दिया कि बचे हुए द्वारिका वासियों को आप ब्रज निवासाय, इनका निवास स्थान आप ब्रज में कर दीजिए, ब्रज में ले जाइए। तो जो ब्रज में आ गए द्वारकावासी वो तो महान धन्य हैं, वो उनसे भी धन्य हैं जो वहां रहकर चले गए। श्री कृष्ण क्यों धन्य है? धन्य क्यों है जो ब्रज में आए? इसलिए धन्य है कि श्री कृष्णस्य मनः चंद्रो राधा अस्य प्रभयान्विता। श्री कृष्णस्य मनः चंद्रो, भगवान श्री कृष्ण का मन ही चंद्रमा है। राधा अस्य प्रभयान्विता, और राधा जी का मुख उस चंद्रमा की प्रभा है, कांति। ये कांति है, चंद्रिका बिखरेगी कहाँ, छिटकेगी कहाँ? तो कहे गोभी मंडयन तत विहार वनम रोचते सदा। चंद्रमा गोभी यानी किरणई है, अपनी किरणों से भगवान के विहार वन को, भगवान की क्रीड़ा स्थली को हमेशा ही रुचिकर बनाते रहते हैं, प्रकाशित करते रहते हैं। तत विहार वनम गोभी मंडयन रोचते सदा। अगर चंद्रमा है इनका मन, तो चंद्रमा कैसा है? घटे बढ़े बिरहिन दुखदाई। चंद्रमा तो ऐसा है, घटता भी है बढ़ता भी। इसका भी निवारण किया, कहे श्री कृष्ण चंद्र सदा पूर्ण। घटने बढ़ने वाला चंद्रमा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का मन पूर्ण चंद्रमा है। कृष्ण चंद्र सदा पूर्ण। अब पूर्ण चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं, तो कहते हैं तस्य खोडस याह कला। पूर्ण चंद्रमा के समान उनका मन और उसमें 16 कलाओं से संपन्न है। कहीं ये 16 कलाएं चित सहस्त्र प्रभा भिन्ना अत्रास्ते तत्स्वरूपता। ये हजारों किरणों में बढ़ जाती हैं, हजारों किरणों में बढ़ जाती हैं उनकी जो 16 कलाएं हैं। चित सहस्त्र प्रभा भिन्ना, और हजारों भागों में बढ़ करके उनकी प्रभा अत्र आस्ते, यही वृंदावन में विराजती हैं। भगवान कृष्ण के मन की जो चंद्रिकाएं हैं, उनकी कलाएं हैं, यही वृंदावन में विराजती हैं। अत्र आसते, इसलिए तत्स्वरूपता, इसलिए वृंदावन की भूमि, ब्रजभूमि भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, भगवान कृष्ण का ही साक्षात दर्शन है। ब्रजभूमि का दर्शन भगवान का दर्शन है। पूरा श्लोक सुनिए। कृष्ण चंद्र सदा पूर्ण तस्य खोडस याह कलाः चित सहस्त्र प्रभा भिन्ना अत्रास्ते तत्स्वरूपता। एवं वज्रः तु राजेन्द्र प्रभन्न भय भंजकः श्री कृष्ण दक्षिणे पादे अस्थानम एतस्य वर्तते। मैंने जो बताया कि ब्रजभूमि ही भगवान कृष्ण का स्वरूप है,
तो भगवान कृष्ण के आश्रयी तो सारे हो गए जो ब्रज में रहते हैं। लेकिन हे राजेंद्र परीक्षित जी, वज्रह तो जो वज्रनाभ राजा यहाँ के आपने बनाया, जो वज्रनाभ राजा हैं आपने, यानी आपके पितामह अर्जुन ने इनका अभिषेक किया है। ये कैसे हैं? एवं वज्र, एवं करता है यूं तो सारे ही ब्रजवासी भगवान कृष्ण के ही स्वरूप हैं, लेकिन जो वज्र हैं वो कैसे हैं? कहें प्रपन्न भय भंजकः, शरणागतों के भय को दूर करने वाले श्री वज्रनाभ जी। ये कौन है? श्री कृष्ण दक्षिणे पादे स्थानम एतस्य वर्तते। भगवान कृष्ण के दाहिने पैर में इनका स्थान सुरक्षित है, ये स्थान, इनका स्थान नियत है भगवान कृष्ण के दाहिने पांव में, दाहिने चरण में। श्री कृष्ण दक्षिणे पादे स्थानम एतस्य वर्तते अवतारे अग्र कृष्णेन योग माया अतिभाविता। भगवान कृष्ण ने अपने इस अवतार में, जो मथुरा में उनका अवतार हुआ, उन्होंने योग माया से सभी को अनुभूत किया। योग माया अतिभाविता तत बलेन आत्मविस्मृत्या सीदन्ति एते न संशयः। और उसी योग माया के बल से सभी लोगों को अपने स्वरूप ही भूल गया। आत्मविस्मृत्या, और भूल जाने के कारण ही आज ये लोग दुख पा रहे हैं। ये लोग सोचते हैं कोई वियोग में है, कोई कुछ है, कोई निर्धन समझ रहा है, इसलिए योग माया का बल आज समाप्त हो गया है। सीदन्ति एते न संशयः। एक श्लोक बड़ा सुंदर है, कहते हैं ऋते कृष्ण प्रकाशम तु स्व आत्मबोधो न कस्यचित्। ऋते यानी बिना, ऋते कृष्ण प्रकाशम, बिना भगवान कृष्णमय प्रकाश के, बिना कृष्णमय प्रकाश के स्व आत्मबोधो न कस्यचित्, किसी को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। बिना कृष्णमय प्रकाश के, बिना भगवान कृष्ण की भक्ति के किसी को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। तत् प्रकाशः तु जीवानां, सारे जीवों की अंतरात्मा में, अंतःकरण में वो प्रकाश विद्यमान है। कृष्ण प्रकाश हर जीवों की अंतरात्मा में, अंतःकरण में विद्यमान है। देख क्यों नहीं पाते? माया पिहितः सदा, ये माया के पर्दे से ढका हुआ है। भगवान कृष्ण का स्वरूप, भगवान कृष्ण का प्रकाश हर अंतःकरण में विराजता है, लेकिन माया से ढका हुआ है। इस माया को बिना हटाए भगवान कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता। आपकी आत्मा में है तो आपकी आत्मा को जानना अर्थात कृष्ण को जानना है, और वो बिना भगवान कृष्ण के प्रकाश के संभव नहीं है। अष्टाविंशे द्वापरान्ते स्वयं एव यदा हरिः। 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही उत्सारयेत निजाम मायाम, अपनी संपूर्ण माया को समाप्त कर दिया। 28वें द्वापर के अंत में जिस समय संवरण हुआ है भगवान का, कहते हैं उस समय भगवान ने अपनी सारी माया को स्वयं समेट लिया। तत् प्रकाश मायाम तत् प्रकाशो भवेत् तदा, और जिस समय माया सिमट गई उस समय प्रकाश ही प्रकाश है। माया समझ तो प्रकाश आ गया, तत् प्रकाशो भवेत् तदा। लेकिन सतुकालो व्यतिक्रांतः, वो समय अब बीत चुका है जिस समय भगवान ने माया बटोरी, अपनी माया बटोरी, सांसारिक माया ने उसका स्थान ले लिया। कहते सतुकालो व्यतिक्रांतः, वो समय तो बीत चुका
तेन इदम अपरम शृणु। तो अब भगवान कृष्ण के प्रकाश को अपने अंतरात्मा में लाने के लिए ये उद्धव जी कहते हैं, मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूँ। तेन इदम अपरम शृणु, दूसरा उपाय बताता हूँ। भगवान कृष्ण का प्रकाश अपने अंतःकरण में डालने के लिए दूसरा उपाय बताता हूँ। क्या है? कहे अन्यदा तत्प्रकाशः तो, उनके प्रकाश को प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है सिवाय इसके श्रीमद्भागवतात् भवेत। कृष्ण प्रकाश प्राप्त करने के लिए वो कृष्ण प्रकाश श्रीमद्भागवत से ही प्राप्त होगा। श्रीमद्भागवतात् भवेत कृष्ण प्रकाशः। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैः यदा, कहते हैं भगवत भक्तों में जहाँ श्रीमद् भागवत विराजमान है, कीर्त्यते श्रूयते च अपि, जहाँ इसका कीर्तन हो रहा है श्रीमद् भागवत का, जहाँ श्रीमद् भागवत का श्रवण हो रहा है, श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, भगवान श्री कृष्ण निश्चित है वही विराजमान हो जाते हैं। जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, गाई जाती है, वहाँ श्री कृष्ण भगवान विराज जाते हैं, वो पधार देते हैं। कहते हैं श्रीमद् भागवतम यत्र अश्लोकम अश्लोकार्धम एवचा, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ा जाए या आधा श्लोक पढ़ा जाए, तत्रापि भगवान कृष्णो, भगवान कृष्ण वहां भी आ जाते हैं, अकेले नहीं आते जी। कहे बल्लवी भी विराजते, अपनी गोपियों के साथ वहां आके विराज जाते हैं। तत्रापि भगवान कृष्णो बल्लवी भी विराजते, भारते मानवम जन्म प्राप्य, इस भारत वर्ष में मनुष्य का जन्म प्राप्त करके वही श्रुतम पाप पराधीन, पाप से परवश होकर के, पाप पूर्ण वृत्तियों से परवश होकर के, यही भागवतम न श्रुतम, जिसने भागवत का पाठ नहीं सुना, जिसने श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी, इस भारत में जन्म प्राप्त करके विभिन्न प्रकार के पाप प्रवृत्तियों के कारण जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा एक बार भी नहीं सुनी, आत्मघातः तैः कृतः, उसका ऐसा समझिए कि उसने अपना पैर स्वयं कुल्हाड़ी पर दे मारा, स्वयं का वो आत्मघाती है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम यही परिसेवितम, श्रीमद् भागवत शास्त्र का नित्य जो सेवन करता है, नित्य जो पठन श्रवण करता है, पितुः मातुः च भार्यायाः कुलपंक्ति सुतारिता, वो अपने पिता के, अपने माता के, अपने पत्नी के तीनों कुलों को तार देता है। पितुः मातुः भार्यायाः कुलपंक्तिः सुतारिता, विद्याप्रकाशो विप्राणां राज्ञां शत्रुजये, विषाम धनं स्वास्थ्यं च शूद्राणां श्रीमद्भागवतात् भवेत्। श्रीमद् भागवत के श्रवण से, पठन से विप्राणाम विद्या प्रकाशो, ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश प्राप्त होता है। राज्ञाम शत्रुजयो, क्षत्रियों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। विषाम धनम, वैश्यों को धन प्राप्त होता है। अन्य जातियों का स्वास्थ्यम, स्वास्थ्य निरोग रहते हैं, शुद्ध रहते हैं श्रीमद् भागवत के पठन और श्रवण से। इनके अलावा कुछ और बचते हैं, चाहे योषिताम
अपरेषां च सर्ववांछित पूर्णम। स्त्रियां जो इनका भागवत का पाठ करती हैं या सुनती हैं, अपरेषां चांडाला नाम, म्लेच्छा नाम, अंत्यजा नाम, इनके जितने भी जो हैं पापी म्लेच्छ अंत्यज, ये भी अगर श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं तो सर्ववांछित पूर्णम, सारी अभिलाषाएं की पूर्ण हो जाती हैं। अतो भागवतम नित्यम को न सेवेत भाग्यवान। इसलिए ऐसा कौन भाग्यवान होगा जो श्रीमद् भागवत का नित्य सेवन नहीं करेगा। अतो भागवतम नित्यम को न सेवेत भाग्यवान। अनेक जन्म संसिद्धि श्रीमद् भागवतम लभेत। अनेक जन्मों की साधनाएं जब सिद्ध हो जाती हैं तो उसे श्रीमद् भागवत की कथा पठन या श्रवण का लाभ प्राप्त होता है। अनेक जन्मों की साधनाओं का फल है ये श्रीमद् भागवत का पठन श्रवण गायन। अनेक जन्म संसिद्धा श्रीमद् भागवतम लभेत। प्रकाशो भगवत भक्तेः उद्भवा तत्र जायते। कहते हैं जहाँ भागवत का श्रीमद् भागवत का पाठ होता है, कथा होती है, उसके श्रोतागण, उसके कहने वाले, जो सुनने वाले, सुनाने वाले, सभी को हृदय में भगवान की कृष्ण प्रकाश जागृत हो जाता है। और जब अंतरात्मा में, अंतःकरण में कृष्ण प्रकाश आएगा तो भगवान के प्रति भक्ति अपने आप स्वतः उत्पन्न हो जाएगी। श्री उद्धव जी कहते हैं कि सांख्यायान प्रसाद आप्तम श्रीमद् भागवतम पुरा। सांख्यायनों ने पहले मेरे गुरु श्री बृहस्पति जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया था। सांख्यायन ऋषियों ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत का, ये उद्धव जी बता रहे हैं, सूत जी वाली परंपरा दूसरी, ये दूसरी। सांख्यायन जी ने श्री बृहस्पति जी को प्रदान किया था। बृहस्पति दत्तवान में, और ये बृहस्पति जी के शिष्य हैं। बृहस्पति जी से उन्होंने कहा ये शिक्षा भागवत का उपदेश मुझको प्राप्त हुआ, और इसी भागवत का उपदेश प्राप्त होने के कारण तेन, इसी कारण से अहम कृष्ण बल्लभा, मैं भगवान कृष्ण का प्रिय भक्त हो गया। श्रीमद् भागवत की कथा के कारण मैं भगवान कृष्ण का प्रिय बन गया। कहे आख्यायिकाम च तेन उक्ता विष्णुरात निबोधताम। कहे श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त श्री बृहस्पति जी ने एक आख्यायिका मुझको सुनाई थी, एक और आख्यान सुनाया था। आख्यायिकाम च तेन उक्ताम विष्णुरात हे परीक्षित निबोधताम। मैं कहता हूं उसको तुम समझो। एक आख्यायिका जो मुझको बृहस्पति जी ने सुनाई थी, वो मैं कहता हूं तुम सुनो। ज्ञायते संप्रदायो अपि यत्र भागवत श्रुते। उसी आख्यायिका को जानने से भागवत का संप्रदाय कौन है, किसको भागवत प्रदान करना चाहिए, कौन इसका अधिकारी है, ये तो स्वयं जान जाओगे। बृहस्पति उवाच, आख्यायिका सुना रहे हैं। बृहस्पति उवाच इच्छाम चक्रे यदा कृष्णो माया पुरुष रूपधिक ब्रह्मा विष्णु शिवा चयति रजः सत्वतमो गुणैः पुरुषाः त्रय उत्तस्थो अधिकारांस्तत आदिशत उत्पत्तौ पालने चैव संहारे प्रक्रमेण तान्। आदि भगवान श्री कृष्ण जी, इन्होंने माया से पुरुष रूप लेकर, कृष्णो माया पुरुष रूप लेकर, भगवान श्री कृष्ण ने माया से मनुष्य रूप धारण करा, पुरुष रूप धारण करके इच्छान चक्रे यदा, जब उनके मन में इच्छा उठी
जब मन में भगवान कृष्ण के मन में जब इच्छा उठी तो ब्रह्मा विष्णु शिव पुरुषाः त्रयः, तो उन्होंने 3 पुरुषों की उत्पत्ति की, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी। इनको कैसे किया? रजः सत्व तमो गुणैः, रजोगुण से ब्रह्मा जी, सतोगुण से विष्णु जी और तमोगुण से शंकर जी। रजः सत्व तमो गुणैः उत्तस्थो, इनको उठा के खड़ा किया। अधिकारांश तदा आदिशत, और इन लोगों के अधिकारों का भी आदेश दिया कि आप लोगों को करना क्या है। तो कहना प्रक्रमेण, क्रम से आइए। सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं, यहाँ लिखा उत्पत्तो, ब्रह्मा जी को सृष्टि का, ब्रह्मा जी को सृष्टि का आदेश दिया। विष्णु पालने, विष्णु जी को रक्षा का भार दिया। और शिवः चैव संहारे, और भगवान शंकर को संहार करने का आदेश दिया। ब्रह्मा तो नाभिकमलात् उत्पन्नम व्यजिज्ञपत, ब्रह्मा जी तो भगवान कृष्ण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, नाभि कमल से उत्पन्न हुए। और उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने जो कहा वो आप सुनिए। व्यजिज्ञपत यानी ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा तो नाभि कमलात् उत्पन्नः तम कृष्णम व्यजिज्ञपत, भगवान कृष्ण से कहा। ब्रह्मावाच नारायण आदि पुरुष परमात्मन् नमोस्तुते, कहते हैं आपको मैं आज नारायण कहूँ, आदि पुरुष कहूँ। जल में ही आपका निवास है, शेष शैया पर आप लेटे हुए हैं, जल में ही है, इसलिए नारायण ही सबसे उपयुक्त है। नार का अर्थ होता है जल, आयन का अर्थ होता है घर, तो जल में ही है जिनका घर, जल में ही है जिनका निवास, वो है नारायण। आदि पुरुष सृष्टि के सबसे पहले पुरुष हैं, इनसे पहले कोई सृष्टि नहीं, इसलिए आदि पुरुष। तो कहे हे नारायण, नारायण आदि पुरुष परमात्मन, हे परमात्मा नमोस्तुते, आपको हम नमस्कार करते हैं। तो या सर्गे नियुक्तो अस्मि, आपने सृष्टि के कार्य में मुझको नियुक्त कर दिया है। तो या सर्गे नियुक्तो अस्मि अपापीयान माम रजो गुणः, ये रजोगुण पाप को पैदा करने वाला है। रजोगुण के बगैर सृष्टि नहीं होगी, और रजोगुण बड़ा पापी है, इसमें पाप ही पाप है। तो स्मृतो न एव बाधेत, मैं रजोगुण में युक्त तो जाऊंगा, सृष्टि करूंगा तो, लेकिन हे भगवान तो सर्गे नियुक्तो वसी तो स्मृतो न एव बाधेत, हे भगवान, हे ब्रह्मा, हे कृष्ण जी, ऐसी उपयुक्ति करना कि आपकी स्मृति में कोई बाधा ना आवे, आपकी अविरल स्मृति मुझे बनी रहे। तो स्मृति न एव बाधेत तथैव कृपया प्रभो, आप ऐसी कृपा कर देना, आपकी आज्ञा है, सृष्टि तो करूंगा, रजोगुण अपनाना पड़ेगा, रजोगुण महान पापी है, लेकिन ऐसा उपाय कर देना कि आपकी स्मृति बनी रहे, आपकी अविचल स्मृति बनी रहे। बृहस्पति ही उवाच, बृहस्पति जी ने कहा, यदा तू भगवान तस्मै श्रीमद् भागवतम पुरा, कहते सबसे पहले श्रीमद् भागवत का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने श्री ब्रह्मा जी को दिया। श्रीमद् पुरा श्रीमद् भगवान तस्मै उपदिश्य अब्रवीत ब्रह्मन्, उपदेश देकर ब्रह्मा जी से कहा भगवान ने, स्वस्वेन तत्सिद्धये, अपने मनोरथ के लिए इसका आप सेवन करते रहें।
कि ब्रह्मा जी आपका मनोरथ है कि भगवान कृष्ण में अविचल भक्ति, अविरल भक्ति बनी रहे, स्मृति बनी रहे, तो आप श्रीमद् भागवत का सेवन करते रहिए। ब्रह्मा तो परम प्रीतः, ब्रह्मा जी को उपाय मिल गया, बड़े प्रसन्न हुए। अतेन कृष्णाप्तये अनिशम, कहे अब तो निरंतर रात दिन मुझको भगवान कृष्ण से कोई दूर नहीं कर सकता। तो उन्होंने सप्तावरण भंगाय सप्ताहम सम अवर्तयत, 5 इंद्रियां, मन और अहंकार, सप्तावरण, इन 7 अवर्णों को हटा करके, तोड़ करके, सप्तावरण भंगाय सप्ताहम सम अवर्तयत, उन्होंने श्रीमद् भागवत का सप्ताह में पाठ किया। श्रीमद् भागवत का 1 सप्ताह में उन्होंने पाठ किया। श्रीमद् भागवत सप्ताह सेवनात् आप्त मनोरथः, श्रीमद् भागवत के सप्ताह से उनको सारे अपने मनोरथ पूर्ण हुए। अब क्या किया उन्होंने? सप्ताह पुनः पुनः, 1 हफ्ता पूरा हो, दूसरा फिर सप्ताह, दूसरा फिर सप्ताह, कहे पुनः पुनः सप्ताह नित्यम सृष्टिम वितनुते, ऐसे सब भागवत का, श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। विष्णु अभी अर्थयामास पुमांसम स्वार्थ सिद्धये, और विष्णु जी को भी कहें, उनको भी काम दिया। यत अनेन अभिकल्पितः, क्या प्रजानाम पालने, प्रजा के रक्षण का काम भगवान विष्णु को जो कल्पना करके दी गई, कहते भगवान विष्णु भी स्वार्थ सिद्धये अर्थयामास पुमांसम, विष्णु भी भगवान कृष्ण से बोले। अब एक आदि भगवान को कृष्ण का ही नाम देके चल रहे हैं, है ना। तो विष्णु ने ही विष्णु को पैदा किया, विष्णु के रूप में बटा उनका भाग, तो विष्णु न कहना पड़े, थोड़ा अंतर हो जाए, इसलिए कृष्ण कह के चल रहे हैं। वैसे भी कृष्ण अवतार ही है, कृष्ण अवतार नहीं है। अपने लोग, भागवत के लोग जानते हैं सब, भगवान कृष्ण अवतारी पुरुष है, अवतार नहीं है। इनके विभिन्न अवतार हैं, ये अवतारी पुरुष। तो कृष्ण कहना भी गलत नहीं है, टीकाओं में भी कृष्ण ही लिखा है। विष्णु अति अर्थयामास स्वार्थ सिद्धये, इन्होंने भी अपने प्रजा पालन के कार्य के लिए कुछ मनोवेग से कुछ उन्होंने पूछना चाहा। विष्णु उवाच, विष्णु जी क्या पूछते हैं? कहे प्रजा पालनम देव करिष्यामि यथोचितम प्रवृत्त्या च निवृत्त्या च कर्म ज्ञान प्रयोजनात्, आपकी आज्ञा के द्वारा कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से, कर्म ज्ञान प्रयोजनात्, कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से, प्रवृत्त्या च निवृत्त्या च, प्रवृत्त होकर के निवृत्त होकर के, प्रवृत्त मार्ग से निवृत्त मार्ग से, यथोचितम जैसा जहां उचित होगा, प्रजा पालनम करिष्यामि, जैसी आपने आज्ञा की है मैं प्रजा का पालन तो करूंगा। और इसके लिए मुझे एक चीज जरूर है, यदा यदा एव कालेन धर्म ग्लानि भविष्यति धर्म संस्थापयिष्यामि ही अवतारैः तदा तदा, वही गीता वाला याद कर लीजिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, वही इन्होंने कहा, यदा यदा एव कालेन धर्म ग्लानिः भविष्यति, समय के अनुसार जब जब जिस युग में धर्म की ग्लानि होगी, धर्म की हानि होगी, वहां वहां धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता रहूंगा। अवतार लेकर के क्या करेंगे? कहें भोगार्थिभ्या तु यज्ञादि फलम दास्यामि निश्चितम, जो भोग ऐश्वर्य आदि के चाहने वाले हैं
उनको उनके द्वारा किए गए यज्ञ आदि का फल निश्चित रूप से उनको प्रदान करूंगा। भोगार्थिभ्यः तु यज्ञादि फलम निश्चितम दास्यामि। दूसरा मोक्षार्थिभ्यो विरक्तेभ्यो मुक्तिम पंचविधाम तथा। जो विरक्त लोग हैं, जो मोक्ष चाहने वाले हैं, उनको पांचों प्रकार की मुक्तियों में से जो उपयुक्त होगा वो दे दूंगा। सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य, है ना, ये जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, इनमें से जो भी उचित होगा इन 5 प्रकार की मुक्तियों में उनको मोक्ष चाहने वालों को मुक्ति भी दे दूंगा, कोई बात नहीं। कहे परेशानी कहाँ है? कहे अपि मोक्षम न वांछन्ति। ऐसे भक्त जो मिलेंगे जो मोक्ष भी नहीं चाहते, ये अपि मोक्षम न वांछन्ति तान कथम पालयामि अहम। उनका रक्षण मैं कैसे करूंगा? और आत्मानं चाश्रियम चायपि। कहे भक्त तो वैसे हैं कि मुझे खड़ा कर देंगे, तो मैं अपनी रक्षा और लक्ष्मी जी की रक्षा कैसे करूंगा? आत्मानं चाश्रियम चापि पालयामि कथम पद। इसका तो उपाय आप ही बता दीजिए। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जो मोक्ष भी नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूंगा, और उनसे मैं अपने आप को, स्वयं को, अपनी लक्ष्मी जी को कैसे बचाऊंगा? आत्मानं च श्रियम चायपि पालयामि कथम पद तस्मा अपि आद्यः पुमान्। इन भगवान विष्णु को भी ऐसा पूछने पर उन आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवतम आदिशं, श्रीमद् भागवत का ही आदेश किया, श्रीमद् भागवत का ही उपदेश किया। क्या कहा? कहे उवाच चा पठस्वेन तव सर्वार्थ सिद्धये। इसी को पढ़ो, इसी को पढ़ाओ, सुनाओ, इसी से तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। उवाच चा पठस्वेन अनेन तव सर्वार्थ सिद्धये ततो विष्णु प्रसन्नात्मा। तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो गए, चलो मेरा कार्य बन जाएगा। कहे परमार्थक पालने। कहे हमारा जो अर्थ है पालन का वो सिद्ध हो गया। श्रीमद् भागवत का पाठ है वो तो मैं कर ही लूंगा। समर्थो अभूत श्रिया मासी मासी भागवतम स्मरन्। ब्रह्मा जी सप्ताह में पढ़ते थे, विष्णु जी ने महीने महीने। मासी मासी भागवतम स्मरन् समर्थो अभूत श्रिया। ऐसा करने से वो सारे लक्ष्मी से, अपने भगवान, अपनी लक्ष्मी से या कहे लक्ष्मी जी से संपन्न हो गए। कैसे सुनते थे, कैसे पढ़ते थे मालूम है? बताते, यदा विष्णु स्वयं वक्ता। जब विष्णु भगवान स्वयं भागवत का पाठ करते थे, पढ़ते थे, तो लक्ष्मी है श्रवणे रता। तो लक्ष्मी जी बैठ करके सुनती थी। यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मी श्रवणे रता तदा भागवत श्रावो मासेन एव पुनः पुनः। और हर बार एक महीना पूरा हो, दूसरा फिर चालू, एक महीना पूरा हो, एक एक महीने में ऐसा पारायण चलता रहा। लेकिन एक समय बदला, लक्ष्मी जी ने कहा मैं सुनाऊंगी। यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री। जब लक्ष्मी जी सुनाने लगी, यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णु चा श्रवणे रता। और भगवान विष्णु इस कथा को सुनने लगे, तो लक्ष्मी जी सुनाई तो कहें 1 महीना लगा, कहें नहीं जी मासद्वयम्, 2 महीने लग गए। लक्ष्मी जी ने इसको 2 महीने में सुनाया। मासद्वयम् क्यों लगा? कहें रसास्वादः, रसास्वादः तदा अतीव सुशोभिते
2 महीने में सुनाया, खूब छक्कर सुनाया, रस लेकर सुनाया। कहें बड़ा रस मिला उसने 2 महीने में। कहें ऐसा हुआ क्यों? कहते हैं ऐसा हुआ क्यों कि लक्ष्मी जी को 2 महीने लग गया और विष्णु जी को 1 महीना। इसके लिए कारण था। कहे अधिकारे स्थितो विष्णु हो, भगवान विष्णु को कथा सुनाने के अतिरिक्त अपने अधिकारों का भी रक्षा करनी थी, उन्हें प्रजा का पालन भी करना था। लेकिन लक्ष्मी जी कहे लक्ष्मी है निश्चिंत मानसा, लक्ष्मी जी का मन तो निश्चिंत था, उन्हें कोई चिंता नहीं थी। इसलिए उन्होंने रसास्वादन लेते हुए 2 महीने में पढ़ा। तेन भागवत आस्वादः तस्या भूरि प्रकाश्यते। इसलिए लक्ष्मी जी ने पूरे स्वाद लेते हुए, रसास्वादन करते हुए 2 महीने में कथा सुनाई। अथ रुद्रो अपि, अब रुद्र भगवान आए। कहे तम देवम संहार अधिकृतः पुरा, उनको पहले ही संहार करने का अधिकार प्राप्त हो चुका है, लेकिन स्वसामर्थ्य विवृद्ध, कहते हैं संहार करना तो मैं जानता हूं। आप देख लीजिए, सब जगह उन्होंने कहा स्वसामर्थ्य सिद्ध है, लेकिन यहां क्या आया? कहें स्वसामर्थ्य विवृद्ध, अपने संहार करने की सामर्थ्य को वृद्धि करने के लिए पुमान संप्रार्थयामास, उन्होंने भी आदि पुरुष से प्रार्थना की। रुद्रोवाच, क्या प्रार्थना की? रुद्रोवाच नित्य नैमित्य के चैव संहारे प्राकृते तथा शक्तयो मम विद्यन्ते देवदेवस्य मम प्रभो। हे प्रभु, हे देवादिदेव भगवान कृष्ण, कहे नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय तो मैं जानता हूं। कहे नित्य नैमित्य के संहारे प्राकृते तथा शक्तयो मम विद्यन्ते, इन प्रलयों की शक्ति तो मेरे पास है, लेकिन आत्यंत के तु संहारे मम शक्ति न विद्यते, आत्यंतिक प्रलय करने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। आत्यंतिक के तु संहारे मम शक्ति न विद्यते महत दुखम मम एतत्तु, इसका मुझे बड़ा दुख है कि आत्यंतिक प्रलय की शक्ति मुझ में नहीं है। अतेन त्वाम प्रार्थयामि अहम्, इसलिए मैं इस शक्ति के लिए आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ। बृहस्पति उवाच, श्रीमद्भागवतं तस्मायपि नारायणो ददौ, उनको भी भगवान ने, रुद्र को भी श्रीमद्भागवत पाठ करने का ही उपदेश दे दिया। श्रीमद्भागवतं तस्मायपि नारायणो ददौ तातु संसेवनात् यस्य जिज्ञेसा अपि तमो गुणम्, उनका इसके सेवन से तुम तमो गुण पर विजय प्राप्त कर लोगे। कथा भागवती तेन सेविता वर्ष मात्रता, और रुद्र जी ने इस कथा को 1 वर्ष में पूरा किया। श्रीमद् भागवत की इस कथा को भगवान शंकर ने 1 वर्ष में पूरा किया। कथा भागवती तेन सेविता वर्ष मात्रता, और 1 वर्ष जब पूरा हुआ, कह लये तो आत्यंतिको तेन अवाप शक्ति सदाशिव, सदाशिव राम के रुद्र जी ने आत्यंतिक प्रलय की शक्ति भी उन्होंने 1 साल के पारायण में, 1 साल में श्रीमद् भागवत का पारायण किया और उनको आत्यंतिक प्रलय की शक्ति प्राप्त हो गई। उद्धव उवाच, उद्धव जी अब दूसरा प्रसंग आएगा, जिसको हम लोग कल सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पंखा बंद करके आ जा।